हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियलो एकेडमी। दिस इज प्रिया गुप्ता। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही थी और अभी भी चल रही है। काफी वीडियोस उसमें हम डाल चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, सो यू कैन वॉच विजिट प्रियलो एकेडमी एंड वॉच दैट वीडियोस। इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स, जिनको जानने के बाद आप अपनी इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहले स्पोकन की मैंने आपको सीरीज दी थी, क्योंकि उसमें मैं ग्रामर से बिल्कुल हटके आपको स्पोकन का कोर्स करा रही हूँ। बट इन दिस सीरीज आई विल टीच यू सम पॉइंट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस वी स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, नाउन क्या होते हैं पहले ये देखिए। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो बात की जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो एक चीज मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर कवर किया जाता है क्या, पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग्स, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ एयर की, लव, पोवर्टी, तो क्या ये कोई पर्सन का नेम है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है? नहीं। तो यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन होती है हमारे अनकंप्लीट, जो बचपन से लेकर हम अब तक डेफिनेशन पढ़ते आए थे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें और हम क्या ऐड ऑन करेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और everything which is near around us called noun, जिसमें कि हवा, पानी एक्सेट्रा भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम नाउन 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 के काइंड्स को। कौन कौन से काइंड्स होते हैं नाउन के? सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। देन सेकेंड कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। देखिए, प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसके नाम से ही जैसे ये क्लियर होता है कि किसी भी चीज को प्रॉपरली नेम कॉल्ड करना। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं कॉमन नाउन, है ना, तो किसी को कॉमनली हम अगर नाम अनाउंस कर दे, जैसे कि देखो बहुत सारे इस दुनिया में नाम के लोग होते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। अगर मैं उनके नाम से, प्रॉपर उनके नाम से अगर मैं उन्हें बुला रही हूँ तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। वहीं अगर मैं कॉमनली बोल देती हूँ गर्ल्स, बॉयज, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। वहीं अगर मैं नाम लेती हूँ किसी भी सिटी का, लाइक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो वो हो जाता है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। वहीं अगर मैं बोल देती हूँ कि स्टेट, है ना, या फिर सिटी, तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। वह हमारा कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है क्या, कंट्री या फिर स्टेट, वो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको ये जानना है कि जब हम किसी का प्रॉपर नेम हम लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और कॉमनली अगर हम नाम ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखती हूँ कि मार्कर, सो कौन सा नाउन होगा मार्कर? दैट विल बी कॉमन नाउन। अगर मैं बोलती हूँ कि ब्लैक मार्कर, तो ब्लैक मार्कर हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, है ना। वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि राम, श्याम, सेकेंडली मैं बोल देती हूँ अगर बॉयज या फिर गर्ल्स, तो वो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। सो मीन्स कहने का यही है कि अगर हम किसी का प्रॉपरली हम नेम लेते हैं, किसी चीज को प्रॉपर उसके नेम से बुलाते हैं, देन इट वुड बी प्रॉपर नाउन। अगर हम उसको कॉमनली हम नेम ले लेते हैं तो दैट विल बी कॉमन नाउन। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन की तरफ हम बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखो, मेरा मानना, पहली बात तो ये है, देखिए कि इंग्लिश में या फिर किसी भी चीज में हम जब तक चीजों को रटते रहेंगे, जब तक हम उनको क्राइम करते रहेंगे, तब तक वो माइंड में हमारे एक कुछ टाइम तक के लिए स्टेबल होगा। लाइक हमें उसे पढ़ना है और पढ़ के हमको उसको एग्जाम दे करके आना है, तो वो वहीं पर ही वहीं तक ही हमारे माइंड में सस्टेन रहती है चीजें। मगर किसी चीज को अगर आप लॉजिकली समझते हैं और बहुत शॉर्ट में अगर किसी चीज को समझते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहता है। तो वही चीज हम देखेंगे। देखो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, पीछे भी मैंने आपको जो बताया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनके भी नाम से ही क्लियर होता है ना। तो वहीं पर ये देखिए, कलेक्टिव नाउन इसके भी नाम से होता है। जब हम किसी भी ग्रुप
ग्रुप को किसी भी चीज का नाम दे देते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे कि जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं उनको स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, क्लास, है ना। आइए देखते हैं हम इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वो हो जाती है हमारी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, द फ्लोक ऑफ गीज। गीज क्या होता है, गीज हंस। ठीक है, द फ्लोक ऑफ गीज स्पेंड्स मच ऑफ टाइम इन इट्स पोस्चर। अब देखो इसमें एक देखने वाली बात क्या है ना, द फ्लोक ऑफ गीज का यहाँ पर जो यूज किया हुआ है, इस फ्लोक ऑफ गीज के साथ हमने कौन सी नाउन का यूज किया है, सिंगुलर नाउन का। हम सॉरी सिंगुलर वर्ब का हम हमेशा इसके साथ यूज करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली चीज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा कौन सी नाउन होती है, सिंगुलर नाउन होती हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का ही हम इनके साथ हम यूज करते हैं, सॉरी कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, क्योंकि अपने आप में ही ये प्लूरल होती है। तो द फोक ऑफ गीज स्पेंड्स मच ऑफ टाइम इन इट्स पोस्चर। एक ही पोस्चर में जो हंसों का समूह होता है वो एक ही पोस्चर में अपना बहुत सारा टाइम व्यतीत करते हैं। स्टीयरिंग कमिटी, कमिटी, बुकेट, है ना, फूलों के बहुत सारा बंच जो हो जाता है उसको बोलते हैं बुके। और मीन्स बंच, है ना, बंच जिसे हम बोलते हैं, जैसे बंच ऑफ बनानास, वो हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो किसी भी चीज के समूह को जब कोई नाम दे दिया जाता है तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि स्टीयरिंग कमिटी मीट्स एवरी वेडनेसडे। जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, संचालित कमेटी होती है, वो हर वेडनेसडे को बैठती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन मीन्स किसी भी मेटल का अगर नाम होता है, जैसे नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग इज मेड ऑफ। ठीक है, किसी भी मेटल का या फिर कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई चीज बनी हुई होती है, वो हमारे होते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट सॉरी मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे सिल्वर, है ना, गोल्ड, वुड, ये हमारे हो जाते हैं क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, शी हैज परचेज्ड अ नेकलेस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मटेरियल नाउन। ठीक है, शी बॉट अ टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने सिल्वर का एक टी सेट परचेज किया, वह लाई, सॉरी सिल्वर का एक टी सेट वह लाई। देन ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। ठीक है, टीक वुड होती है सालवान की लकड़ी, आपने सुना होगा। ठीक है, उसने अपना जो फर्नीचर है वो टीक वुड से बनवाया है, सालवान की लकड़ी से उसने अपना फर्नीचर बनवाया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि मटेरियल नाउन जो होती हैं, ठीक है, कभी भी काउंटेबल नहीं होती, ऑफ कोर्स काउंटेबल हो ही नहीं सकती, इसमें हमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। गोल्ड कभी काउंट किया ही नहीं जा सकता, है ना, गोल्ड के नेकलेस, रिंग्स, उनको काउंट किया जा सकता है, गोल्ड सिल्वर, दैट इज द लॉजिकल थिंग्स, याद करने की कोई जरूरत नहीं कि मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। और सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद मटेरियल नाउन, हमने पीछे ही देख लिया। ठीक है, देन नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। अब देखो ये देखने वाली चीज है कि यहाँ पर जैसे कि हमने बोला था आ, कि अगर यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं शी बॉट अ टी सेट ऑफ द सिल्वर, तो वह गलत होता। मटेरियल नाउन के पहले कभी भी हम द मीन्स आर्टिकल का यूज नहीं करते, और आर्टिकल आप सभी को पता है क्या होते हैं, आर्टिकल ए, एन, या फिर द। ठीक है, इन तीनों ही वर्ड्स का इसमें मटेरियल नाउन में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं देखिए आपको स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ा ही रही हूँ, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्स में भी काफी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं इंग्लिश की बारीकियां। नेक्स्ट देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसको भी लॉजिकल उससे ही समझिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच और सीन। ठीक है, जो चीज ना तो हम उसको देख सकते हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, वो होती है हमारी क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि अगर हम बात करें एयर, क्या हम एयर को देख सकते हैं, नहीं। हम छू सकते हैं, नहीं। ओनली वी कैन फील इट, तो एयर विल बी एयर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, गरीबी, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। हेट्रेट, नफरत, नहीं देख सकते। लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, देखो यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेंगे, एल होगा यहाँ पे, ठीक है। लाफ्टर, ओके। यंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ग्रामर, ब्यूटी, टाइम, एक्सेट्रा। ये चीजों में से आप मुझे कोई एक चीज भी बता दीजिए, इसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं। द थिंग्स विच वी कैन ओनली टच, दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। बाइंग अ, एक सेकेंड, बाइंग अ इमरजेंसी लाइट वॉज आफ्टर थॉट। इमरजेंसी लाइट्स को खरीदना बाद की बात है, ठीक है। देन जस्टिस ऑफन सीम्स टू आउट ऑफ, एक सेकेंड, जस्टिस ऑफन सीम टू आउट ऑफ स्लिप ऑफ आवर ग्रेस्प। ठीक है, जो जस्टिस है वो हमारे हाथों से, हमें हाथों से फिसलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जस्टिस क्या होगा, जस्टिस को आप देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं, केवल और केवल वी कैन फील इट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, मटेरियल ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं नाउन के ही एडवांस टॉपिक को, कि कब हमारी नाउन प्लूरल होती है और कब सिंगुलर होती है, कब कब नाउन के वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं लाइक पुलिस, क्या हम पुलिस में पुलिसेस कर सकते हैं, एस और यस हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, है ना। कुछ नाउन ऐसी होती है कि जो सिंगुलर होती है, सिंगुलर वे में ही यूज की जाती है, कुछ को हम सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ प्लूरल ही होती है, प्लूरल सेंस में यूज होती है। तो मीन्स नाउन का जो बेसिक था वो आज हमने सीखा है, नाउन का एडवांस लेवल हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ा देने से नॉलेज डंप हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपने इस बेसिक्स को क्लियर करेंगे, ताकि बेसिक क्लियर होने के बाद आपको एडवांस लेवल ऑफ नाउन समझ में आ सके। Okay, so I hope you like this class. If you like this class, so please like this video and subscribe my channel. Keep watching, keep smiling. Bye bye, stay tuned. Thank you.